आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। So guys, it has been a long time since I made the last video because I was actually occupied in the internship as I started doing my internship, my first ever internship, which I would call it in a serious way. So in this video, we would I would be sharing my experience and would be talking more about the drafting aspect because there has been a lot many confusions and rumors that drafting is so typical and most of the advocates cannot do good drafting, so everybody should master it and everyone should focus on drafting in their from their first internship, so on and so forth. तो हम उसी पर आज बात करेंगे। सो फोर्थ सेमेस्टर के बाद मैंने अपना फर्स्ट इंटर्नशिप किया जो 2 महीने के लगभग था एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और काफ़ी एनरिच था एंड I completed multiple tasks like I did research, I draft applications, writs, and application writs and notices, and I also appeared before the honorable courts, district courts, through VC and through physical appearance to move very small certain applications like exemption from personal appearance or to get the dusty orders. And I also attended client meetings, client counseling जो होता है और बस बाकी सब ये था, बाकी कोर्ट विजिट्स रेगुलर होती थी, रिसर्च वगैरह करना, फाइल पढ़ना, अरेंज करना, ये सब चीज़ें। 2 महीने का मेरा ये प्रोग्राम था इंटर्नशिप का एंड आई वुड से आई लर्न अ ग्रेट डील इन दैट। सो दोस्तों हम आते हैं ड्राफ्टिंग पे। एक एक हमारे सीनियर्स ने भी हमसे कहा था कि ड्राफ्टिंग बहुत टफ है, हर किसी को नहीं आता, उसी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इट इज़ नॉट अ बिग डील। इफ आई वर टू सम इट अप इन फ्यू सेंटेंस आई वुड से कि if any person who has a good command over language, like he needs to he know how to write, uh, he know how to write good articles or speeches. He has been doing that, or he has been writing papers. So or he knows how to speak, मतलब उसका ग्रामर वगैरह सब ठीक है, राइटिंग स्किल्स उसकी सब सही है, तो उसको ड्राफ्टिंग में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला। ड्राफ्टिंग कोई बहुत अलग से चीज़ नहीं है। व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग इज़ व्हाटएवर द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड व्हाट इज़ द लॉ एप्लीकेबल टू दैट एंड व्हाट रिलीफ्स एक्चुअली यू वांट टू क्लेम और यू सीक फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट। बस वही तो चीज़ है, उन सबको मिला के आपको लिख देना है। लाइक इफ आई वर टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस केस, सो you will address that complaint first to the magistrate। उसमें आप लिख दोगे कि इन दी सो एंड सो पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लाइक साउथ दिल्ली है या फिर नॉर्थ दिल्ली जो भी है, उसमें लिख देंगे आप, जज का नाम लिख देंगे, एप्लीकेशन अंडर दिस एंड दिस सेक्शंस मोस्ट रिस्पेक्टफुली शो विद। और उसमें आप फिर आपको क्या लिखना होता है, लाइक शी इज़ द कंप्लेनेंट, शी लिव्स देयर, हर नेम इज़ दिस, हर एज इज़ दिस, शी इज़ द डॉटर ऑफ। सेकंड पैराग्राफ में आप लिख देंगे रिस्पोंडेंट के बारे में। फिर उसके बाद आपका कंप्लेंट स्टार्ट हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन सो एंड सो पर्टिकुलर डेट द marriage was solemnized as per rights and culture of the parties, and the marriage or the relations have been good for so and so particular year, but after that the life took a u-turn and things were not like that which used to be before. People, family members of the accused started harassing so and so, and so on such and such instances she has been misused, she has been beaten, she has been mercilessly tortured। तो ये है इस तरह का आपको लॉस वगैरह लिख देना है, डिमांड डाउरी डिमांड्स है तो वो लिख देना है कि फैमिली हैज़ बीन कंटिन्यूअसली रेजिंग द डिमांड्स फॉर डाउरी। तो इस तरह से आपको बस करके फिर प्रेयर लिख देना है कि वी आर सीकिंग टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड फॉर सो एंड सो पर्सन, वी क्लेम कॉम्पेंसेशन, वी क्लेम रिलीफ एंड और द नेसेसरी ऑर्डर विच द कोर्ट पास। तो इस तरह से आपको लिखना होता है, बस इतना होता है। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। तो आपकी अगर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको चीज़ें पता है, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, ग्रामर अच्छी है, तो आप उसको आराम से लिख देंगे। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ कि कितनी क्लेवरली आप लिख रहे हैं ड्राफ्टिंग को, वो आता है एक्सपीरियंस के साथ, ये मैटर करता है। तो ये आप कुछ 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 ही सेकंड में आप या फिर कुछ ही महीने में नहीं सीख सकते, वो टाइम लगता है। सो व्हाट एज अ स्टूडेंट आई वुड से, जो मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज लॉ। लॉ पर आप पढ़ाई करो, रिसर्च को आप अपना अच्छा करो, बिकॉज व्हाट इज ड्राफ्टिंग, फैक्ट्स आपको पता है। इवेंचुअली अल्टीमेटली यू हैव टू
find case laws related to your case, and you need to know the law, तो वो आपको अप्लाई करना है। तो आप लॉ पर फ़ोकस करिए। हमेशा मैं यही कहता आता हूँ अपने हर वीडियो में कि बच्चे जो है हर चीज़ पर फ़ोकस करते हैं ग्रेजुएशन लॉ के प्रोग्राम ड्यूरिंग द एलएलबी कोर्स, सिवाय एक पढ़ाई के। तो लॉ का टाइम जो आपके पास है एलएलबी का, ये पढ़ने के लिए है, इसमें पढ़ाई करो अच्छे से। ये टाइम आपके पास फ्री जो इतना मिलता है ना आपको 3 साल पढ़ने के लिए, ये फिर कभी लौट के नहीं आने वाला ऐसा। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर यू कैन नॉट फ़ोकस लाइक यू कुड इन दिस पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो बस यही कहना था, बाकी जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो और भी हमारा चीज़ें हैं, वो हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ वीडियोज़ के माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें एक अच्छी चीज़ जानने को मिली होगी, आपको कुछ रिलीफ़ मिला होगा टेंशन से। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ देयर। यू कुड कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम कुंवर सुल्तान अली, और या फिर आप कमेंट में भी कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।